Hello children, good afternoon, Namaskar. I am present for lesson 21. We shall read interrogative negative sentences about non-living things. In this lesson, we have to read about non-living things and interrogation word does not and use subject होता है, होती है, होते हैं. इट मीन्स आइए अब हम उन वाक्यों पर विचार करेंगे जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कहने का मतलब क्या हुआ कि बादल क्यों नहीं गरजता है, पानी क्यों नहीं बरसता है, ठंडक क्यों नहीं लगती है, आग क्यों नहीं जलती है. इसका मतलब यह हुआ कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग हुआ है या नॉन लिविंग थिंग्स को डायरेक्ट सब्जेक्ट हम लिख सकते हैं. जैसे लिखा हुआ है अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स सेंटेंस है निर्जीव वस्तुओं के विषय में वाक्य. और कैसे वाक्य? तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा, यानी वाई और नॉट दोनों लगा हुआ, यानी क्यों नहीं शब्द का प्रयोग किया गया होगा. वह क्यों नहीं बरसता है. जैसे जिसमें सब्जेक्ट करता ईट का प्रयोग करेंगे या नॉन लिविंग थिंग्स का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं. तथा उसके बाद क्यों नहीं का प्रयोग हुआ हो. तो क्यों नहीं का प्रयोग हुआ हो तो उसका स्ट्रक्चर बनावट जो है इस प्रकार देखेंगे. वाई डज नॉट ईट सब्जेक्ट, ठीक है. V1 माने क्रिया प्रथम रूप में होगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. इधर लिखा हुआ है वाई डज नॉट प्लस NLT. NLT का मतलब होगा नॉन लिविंग थिंग्स. यहाँ लिख दें ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो. NLT मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. उस नॉन लिविंग थिंग्स को हम डायरेक्ट सब्जेक्ट बना सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स. आइए अब इसमें किस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करते हैं उन वाक्यों को वन बाय वन करके देखते हैं. जैसे बादल क्यों नहीं गरजता है. बादल क्यों नहीं गरजता है. इसको सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे. वाई डज नॉट ईट थंडर. ठीक है. अगर इसी वाक्य में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए कि आज बादल क्यों नहीं गरजता है, तब क्या होगा कि वाई थोड़ा यहां नजदीक हो रहा है. वाई डज नॉट ईट थंडर टुडे. इसलिए थंडर का इस्तेमाल हुआ. इसके पहले लेसन में बताया चुका है कि थंडर का मतलब होता है बादल गरजने. दूसरी तरह से इसको बना सकते हैं. वाई डज नॉट और NLT अभी बताया NLT वन नॉन लिविंग थिंग्स. इसमें क्या है? बादल. तो क्लाउड
थंडर टुडे, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। इसी प्रकार बिजली क्यों नहीं चमकती है? आज बिजली क्यों नहीं चमकती है? इसका क्या होगा? वाई डज नॉट इट फ्लैश टुडे। या वाई डज नॉट लाइट, करंट भी लिख सकते हैं, लाइट फ्लैश टुडे। ठीक है। इसी तरह अब जैसे दूसरा बात, अब वर्षा क्यों नहीं होती? वाई डज नॉट ईट रेन नाउ। ठीक है। फिर दूसरे टर्म में वाई डज नॉट रेन बिगिन नाउ। ठीक है। इसी प्रकार आज ठंडक क्यों नहीं लगती है? आज ठंडक क्यों नहीं लगती है? इसका क्या लिखेंगे? इसको ऐसे मिला दीजिए, पता चले कौन किसका है। आज ठंडक क्यों नहीं लगती है, सीधा रहे। क्यों नहीं लगती है? वाई डज नॉट इट फील कोल्ड टुडे। ठीक है। इसी प्रकार इसको भी मिला दीजिए।
वाई डज नॉट इट फील कोल्ड टुडे। इसका वाई डज नॉट कोल्ड फील टुडे। अगला वाक्य, हवा क्यों नहीं बहती है। हवा क्यों नहीं बहती है। इसका होगा वाई डज नॉट इट ब्लो। वाई डज नॉट इट ब्लो। ये भी सही है। या इसको दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे, वाई डज नॉट एयर ब्लो। ये भी सही है। अब है कि आज कोहरा क्यों नहीं पड़ता है। आज कोहरा क्यों नहीं पड़ता है। इसका क्या होगा, वाई डज नॉट, तो क्या होगा, इट। वाई डज नॉट इट fall for today। इसी प्रकार इसका दूसरा क्या होगा, वाई डज नॉट, अब यहां हो जाएगा फॉग, ऑल टुडे। इस प्रकार ये सेंटेंस हो गए। कुछ और सेंटेंस देखिए। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस देने का प्रयास इसलिए करता हूँ कि जो बच्चे होमवर्क और CW नहीं बनाते हैं तो इस बहाने सेंटेंसों को देखकर या कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बनाने का ढंग इस प्रकार के वाक्यों को आ जाएगा। ठीक है। अब है कि बर्फ क्यों नहीं गिरता है। ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नाउ वाई डज नॉट इट स्नो। ये भी सही है। फिर दूसरा लिख सकते हैं, वाई डज नॉट
स्नो फॉल, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, और एक दो सेंटेंस देखा जाए, जैसे आज पानी क्यों नहीं टपकता है। क्या होगा? वाई डज नॉट इट ड्रिप वाटर, या वाई does not water drip। आइए इस तरह के कुछ CW दे दें ताकि बनाने का प्रयास करिएगा। अब धूप तेज क्यों नहीं होता है। आज वार्तालाप क्यों नहीं होती है। आज पढ़ाई क्यों नहीं होती है। या अब हवा तेज क्यों नहीं बहती है। आज ठंडक क्यों नहीं लगती है। अब धूप क्यों नहीं होता है। अब बाजा क्यों नहीं बजता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मोबाइल क्यों नहीं चार्ज होता है। अब रेडियो क्यों नहीं बजता है। आज
मंदिर में घंटी क्यों नहीं बजती है? बाजार में भीड़ क्यों नहीं होती है? It means I hope that you will make sentences in non-living things about interrogative negative sentences with subject it or non-living things. Now I have to say that some homework CW, please practice at home. Now I want to say that subscribe my channel, like my teachings and share to others for knowledge. Then I meet you next lesson. Then till टाटा, बाय बाय, ओके, सत श्री अकाल।